एक रियलिस्टिक आर्ट बनाना टफ तो होता ही है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मैं आपके लिए इसको आसान करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें बनाना है आउटलाइन। आउटलाइन बनाने के लिए कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले सकते हो साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल बना लिया है। सर्कल बनाने के बाद नोज का शेप बनाने वाले हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बनाना है, तो दोनों स्लाइंट लाइन की हेल्प से हम लोगों ने इसका शेप दिया है। नीचे एक स्ट्रेट अलाइनमेंट लाइन बनाया है थोड़ा गैप देके। इससे हमारा नोज जो है ना उसका प्रॉपर शेप आ जाता है, सिमेट्रिकल आता है, दोनों तरफ बिल्कुल ही सेम लगते हैं। शेप बना लेने के बाद इसका नोज होल बनाना है और दोनों साथ में बनाना है, जिससे आपका जो नोज है बिल्कुल ही दोनों साइड बराबर लगेगा। और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की हेल्प से नोज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जितने भी लाइन्स है ना वो बहुत ही स्टिफ लाइन थे, एकदम स्ट्रेट लाइन्स थे। इसको हम लोग सॉफ्ट करेंगे और सॉफ्ट करने के साथ साथ यहाँ पे हाईलाइट भी देंगे, कहाँ पे शेडो एरिया होगा वो भी डिफाइन करेंगे, जिससे हमारी जो ड्राइंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। एरिया तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको इरेज करना है, और इरेज इसलिए करना है कि हम लोग जब आउटलाइन बनाते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल लाइंस बनते हैं, और उस मल्टीपल लाइंस को इरेज करके हमें बनाना है एक फाइनल आउटलाइन, जिससे हम जो शेडिंग करेंगे वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा और हमें पता होगा कि कहाँ पे हमें शेड करना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे ब्राइट होगा। तो ये एरिया जो है हम डिफाइन कर लेंगे और इसको बनाना है सिंगल लाइन, और वो भी लाइट, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। HB पेंसिल से ही हमें यहाँ पे डार्क करना है। डार्क मीन्स कि जैसे नोज होल है वहाँ पे अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ डार्क ज़्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा हम लोग उसको थोड़ा ब्राइट रखेंगे। और जो भी शेडो एरियाज हैं उसको भी हम लोग डार्क करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ये हमारा पहला लेयर है। तो पहला लेयर बनाने के बाद इसको हम लोग सॉफ्ट करेंगे सॉफ्ट मेकअप ब्रश से। तो बहुत ही जेंटल यूज करना है आपको, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगी। जहां जहां पे डार्कनेस है वहीं ज्यादा ही हम लोग उसको रिपीट करेंगे, इसके अलावा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। अब बारी जाती है इसमें रियलिस्टिक टच देने की, कुछ नया करने की। तो यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर यूज किया हम लोगों ने। पेपर के एक साइड में आप ग्रेफाइट रख दो, ग्रेफाइट पाउडर को रख दो, और वहां से पिक करके जहाँ पे हमारे शेडो एरियाज हैं, जहाँ पे हमें डेप्थ क्रिएट करना है, वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे मेकअप ब्रश के साथ। तो जितने भी एरियाज आप देख रहे हो जहाँ पे डार्क ज्यादा है, वहां पे हम लोग, जहाँ पे डिटेल और ज्यादा करना है, जहाँ पे एरियाज बहुत छोटे हैं, वहां पे पतले मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हैं। आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप कोई भी पेंटिंग ब्रश का भी यूज कर सकते हो। तो ये एरियाज बनाने के बाद इसको मोटे ब्रश, यानी जो बड़े ब्रश होते हैं, उससे हम लोग ब्लेंड करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्किन शेडिंग करते हैं वहाँ पे हर एक तरफ टेक्सचर होता है। कोई भी एरिया जो होता है वो उसको हमें खाली नहीं छोड़ना है। तो लेयर जो है 2 बन चुके हैं, इसके ऊपर हमें डार्क करना है। डार्क मीन्स की कॉन्ट्रास्ट लेके आना है। तो अभी तक हम लोगों ने HB पेंसिल यूज किया था, यहाँ पे आप 3B पेंसिल, 4B पेंसिल या फिर 6B पेंसिल का यूज कर सकते हो। जैसे कि एक्सट्रीम डार्क एरियाज हैं, जैसे नोज होल है, तो ऊपर की तरफ हार्ड ज्यादा होगा, मीन्स की डार्क ज्यादा होगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, लाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो वो थोड़ा उसको सॉफ्ट रखेंगे, रिपीटेशन कम होगी, जिससे वो थोड़ा लाइट दिखेगा और वेरिएशन दिखेगा। और इसमें कुछ चीजें को भी ध्यान रखना है, जैसे कि बाउंस लाइट है, कहाँ पे एकदम की लाइट है, वहां पे एरियाज को हमें हाईलाइट रखना है। अब बारी जाते हैं टेक्सचर देने की। तो यहाँ पे पेपर स्टैम्प का यूज किया है। वहां पे आपको क्या करना है कि जो ग्रेफाइट है उसको पिक करना है। पिक करके आपको रैंडम डॉट्स बनाने हैं, और ये जो डॉट्स है यही टेक्सचर है, और इसको कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं पे भी आपको रैंडम ही यूज करना है, कहीं पे एकदम डिसिप्लिन में यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो बहुत ही टाइट हो जाएगा। अब बारी जाती है इसमें हाईलाइट देने की। यही जो हाईलाइट है आपका जो ड्रॉइंग है और ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। तो सेंटर पार्ट में आपको बहुत ज्यादा रिपीटेशन करना है, बहुत ज्यादा हाईलाइट देना है। जैसे जैसे वो किनारे की तरफ एक्सपेंड होगा उसको हमें बहुत ही कम रखना है, मीन्स कि उसका साइज भी कम रखना है, जिससे आपका नोज जो होता है या जो भी आप पार्ट बनाते हो वो हाईलाइट दिखता है, वो रियलिस्टिक दिखता है।
अब जो भी हाईलाइट बना रहे हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो जितने भी आपको हाईलाइट बनाना है, जितने भी आपको डार्क बनाना है, बनाने के बाद इसको ब्लेंड जरूर करना है, क्योंकि जब भी हम रियलिस्टिक बनाते हैं उसमें या तो हाईलाइट हो जिसमें आपको ब्राइटनेस ज़्यादा दिखती है, जहाँ पे हम लोग डार्क करते हैं ब्लैक ज़्यादा दिखता है, उसको भी हमें ब्लेंड करना है जिससे कि आपकी जो ड्राइंग है और ज़्यादा रियलिस्टिक हो। जैसे हाईलाइट है हम लोगों ने यहाँ पे ब्लेंड किया तो सेंटर पार्ट में नहीं किया है, किनारे की तरफ उसको ब्लेंड किया जिससे कि वो ब्लेंड हो जाए, मर्ज हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अब बारी आ जाती है इसको और ज़्यादा डिटेल करने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास मोनो इरेजर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेंसिल इरेजर का। तो यहाँ पे शार्पन करना है इसको और हल्के से हेयर का इफेक्ट हमें लेके आना है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि बाउंस लाइट भी है, वो भी हमें यूज करना है। अब बारी आ जाती है फाइनल लेयर बनाने की। तो फाइनल लेयर जो है वो 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें फ्लो डिफाइन करना है। जैसे नोज का अपना एक शेप होता है, अपना एक स्किन टेक्सचर होता है, लेकिन उसका एक फ्लो होता है। तो उसी फ्लो के हिसाब से स्किन का जो फ्लो है उसके हिसाब से हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वहां पे हमें शेडो क्रिएट करना है, वहां पे हमें डेप्थ क्रिएट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बाउंस लाइट भी होता है, नीचे से लाइट जो हो रहा है, जिससे क्या होता है ना कि आपका जो शेप है वो प्रॉपर दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब जैसे जैसे शेड ऊपर की तरफ जा रहा है हम उसको बिल्कुल ही लाइट रखेंगे। तो रिपीटेशन आपको वहां पे ज्यादा देना है जहां पे नीचे की तरफ है, क्योंकि जो नोज है उसमें डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है फेस का। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो ये जो टेक्निक है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, जिसमें हम लोगों ने डेप्थ भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने टेक्सचर भी दिया है, जहाँ पे हाईलाइट भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप सीखना चाहते हो, डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग ड्राइंग कोर्सेस। तो ये टेक्निक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखना है वो भी आप हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।